हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से गंभीर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। लैंडस्लाइड से राज्य की 190 सड़कें इस वक्त बंद कर दी गई हैं। करीब 100 रूट पर 7 अगस्त तक बस सेवाओं को भी ठप कर दिया गया और इस बीच भारी बारिश की चेतावनी पूरे हिमाचल प्रदेश की मुसीबत को बढ़ाने वाला है। हिमाचल प्रदेश में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड जमकर तबाही मचा रहे हैं। वीडियो कुल्लू के बलाडी गांव का है, जहां बादल फटने से भारी तबाही मच गई। गांव के कई घर नदी के पानी में बह गए। पहाड़ों से गिरा मलबा पूरे गांव में फैल गया, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल में इस बार मानसून सीजन अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। ये दूसरा वीडियो कुल्लू के मलाना इलाके का है। यहाँ भी बादल फटा है, जिसकी वजह से मलाना की मुख्य सड़क और मकानों को भारी नुकसान हुआ है। और बादल फटने की घटना से हिमाचल प्रदेश का रामपुर अब तक उबर भी नहीं पाया है। सैलाब और मलबे में 45 लोग जो बहे थे वो अब भी लापता हैं। रिपोर्ट देखिए। 31 जुलाई को बादल फटने की घटना के बाद रामपुर में हर तरफ तबाही का मंजर है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जेसीबी की मदद से बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश की 114 सड़कों को बंद कर दिया गया है। कई जगह नदियों के ऊपर अस्थायी पुल बनाकर लोगों को निकाला जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी में गंगा और भागीरथी नदी में गंगोत्री धाम में काफी नुकसान पहुंचा है। गंगोत्री धाम से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता आशीष मिश्रा की आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये घाट थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो ये मलबा है, जो पानी के जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो घाटों तक पहुंच चुके हैं। ये पहले ये रास्ता था जहां पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से स्नान घाटों तक पहुँचते थे, लेकिन अब यहाँ जो रास्ते हैं वहाँ तक भी बड़े बड़े बोल्डर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो घाट है यहाँ पे जो पूजा स्थल था, यहाँ पे जो श्रद्धालु थे वो पूजा करते थे। इस तरफ से जो कच्ची दुकानें थी वो यहाँ पे बनी हुई थी, जिसमें जो जर्किन और केन वगैरह जो मिलती थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और वायनाड की त्रासदी के बाद आखिरी फेज में पहुंच गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता लोगों की संख्या अब भी 400 से ज्यादा बताई जा रही है। डीप सर्च रडार की मदद से सेना इस वक्त लोगों का तलाश कर रही है। मरने वालों की संख्या 361 के पार पहुंच गई। इंडियन कोस्ट गार्ड का यह हेलीकॉप्टर तलाशी अभियान में निकला था। तभी हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर झरने के पास फंसे 3 लोगों पर पड़ी, जिनका जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी और रेस्क्यू शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया। हेलीकॉप्टर ने रस्सी फेंकी। सबसे पहले रेस्क्यू टीम के जवान नीचे उतरे। उन्होंने तीनों लोगों को ट्रॉली में बैठाया और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर सभी को लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ उड़ गया। और महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पालघर, पुणे और सतारा में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और नासिक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की पूरे महाराष्ट्र में खबर है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से आज बादलों के आफत बनकर बरसने की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक पालघर, पुणे और सतारा समेत कुछ जगहों पर आज बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं मुंबई, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और नासिक के लिए IMD ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम है। मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गुजरात, कोंकण, गोवा में 4 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। और मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश से बड़ा हादसा हो गया। मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल से घर जा रहे बच्चों के ऊपर यह दीवार गिर गई। मलबे में दबने की वजह से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।
रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे घर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कुछ बच्चे स्कूल के गेट के पास खड़े थे, तभी बारिश से जर्जर हो चुके पास के ही एक मकान की दीवार उन पर गिर गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अभी भी गंभीर रूप से घायल 4 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सभी बच्चे सनराइज पब्लिक स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। हादसे में एक महिला भी घायल हुई है। और लगातार बारिश की वजह से झारखंड के कई जिले भी प्रभावित हैं। नदी नालों में उफान से वाटरफॉल और डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को वाटरफॉल से दूर रहने के लिए कहा है। रिपोर्ट देखिए। एक दिन की मूसलाधार बारिश ने रांची के वाटरफॉल और डैम पर दबाव बढ़ा दिया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से रांची के रुक्का डैम और हटिया डैम के फाटक खोल दिए गए हैं। ऊंचे क्षेत्र लगातार बारिश से वाटरफॉल भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास के इलाकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिन जलाशयों का जलस्तर खतरनाक लेवल तक पहुँच गया है, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। आदमी को हम लोग सुझाव देते हैं कि पानी में नहीं जाना है, इसके लिए हम लोग सुरक्षा रहते हैं। और पाकिस्तान के ऊपरी चित्राल और कंगन घाटी में बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है, जिसमें कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नदी के पानी की धार देखी, रास्ते में जो भी आया उसे अपने साथ बहा कर ले गई। लकड़ी का ये पुल ताश के पत्ते की तरह नदी में बह गया। ऊपरी चित्राल के बुनी गोल को दूसरे इलाकों से जोड़ने का ये इकलौता पुल था। पुल के टूटने से ऊपरी चित्राल के बुनी गोल में 10 से 15,000 यात्री फंस गए हैं। बाढ़ की ये दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के कंगन घाटी की है। नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रहा है। नदी में आई बाढ़ से छोटी छोटी गलियों में भी पानी की धाराएं बहने लगी हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे ने पुणे के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है, तो वहीं फडणवीस ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। इससे पहले पुणे में उद्धव ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। दरअसल उद्धव ठाकरे उस बयान पर आग बबूला थे जो अमित शाह ने पुणे में ही 21 जुलाई को बीजेपी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में दिया था। और अब बात अयोध्या रेप कांड की। आरोपी मोइन खान की अवैध संपत्तियों पर पहले प्रशासन का बुलडोजर चला, अब कुछ नई संपत्तियों पर भी नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। इस बीच इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। नाबालिग से गैंगरेप के खिलाफ जारी एक्शन के बीच बीजेपी का एक डेलीगेशन आज अयोध्या जाएगा, जिसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद करेंगे। ये डेलीगेशन पीड़ित लड़की के परिवार से मिलेगा और अपनी जांच पार्टी आलाकमान को देगा। इस बीच कल राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। स्थानीय विधायक अमित सिंह चौहान ने पीड़िता के घर पहुँचकर परिजनों को चेक सौंपा। वहीं कल अयोध्या प्रशासन ने नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोइन खान की अवैध बेकरी और अन्य संपत्ति को ढहा दिया। अयोध्या में नाबालिग से दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले को लेकर यूपी में भी सियासत जोर पकड़ रही है। इसमें अब धर्म और जाति और डीएनए टेस्ट की भी एंट्री हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर पलटवार किया। यहां तक कि शिवपाल यादव ने भी बीजेपी के नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर दी। राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। और पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर यरवदा जेल से रिहा हो गई हैं, लेकिन रिहाई के दौरान का वीडियो चर्चा में है, जिसमें वो मीडिया से
बचती और भागती नजर आ रही है। आप भी देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दौड़ लगाती ये महिला कोई और नहीं बल्कि पूर्व IAS पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर हैं। ये वीडियो शुक्रवार का है, जब उन्हें पुणे कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया। इसी दौरान वो मीडिया के कैमरे से बसती नजर आई। मनोरमा खेड़कर को उनके रिश्तेदार एक कैब में लेकर घर के लिए निकले। दरअसल पूजा खेड़कर की मां पर मुल्शी में किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने और जान से मारने की कोशिश का आरोप है। इस मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यरबदा जेल भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें जमानत मिल गई। और अब खबर मुंबई में सनसनीखेज वारदात की, जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने कई जानकारियां अपने एक रिश्तेदार से साझा की है। आपको भी दिखाते हैं। आत्महत्या की ये सनसनीखेज वारदात मुंबई के गोरेगांव इलाके की है, जहां पुलिस को एक बिल्डिंग से पति और पत्नी के 2 शव मिले। प्राइमरी इंक्वायरी में हमें यही मिला कि उन्होंने श्री किशोर पेडनेकर जी ने उनकी वाइफ का मर्डर करने के बाद एक मैसेज किया था, मैं नहीं रहूंगा तभी। मृतक किशोर पेडनेकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी थेरेपिस्ट थी। आत्महत्या से पहले किशोर पेडनेकर ने दिल्ली से मुंबई आने के लिए अपने बेटे का फ्लाइट टिकट बुक कराया था। और चंडीगढ़ में कोर्ट के भीतर फायरिंग और हत्या की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। पंजाब पुलिस के पूर्व AIG ने अपने दामाद की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ कोर्ट में ये गोलियों के खोखे और फर्श पर बिखरे खून के छींटे उस वारदात की तस्दीक कराते हैं जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। दरअसल एक मैरिज डिस्प्यूट के सिलसिले में 2 पक्ष फैमिली कोर्ट में आए थे। इस दौरान पंजाब पुलिस के पूर्व AIG मलविंदर सिंह सिद्धू ने अपने दामाद पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने वाला दामाद हरप्रीत सिंह कृषि विभाग में IRS था। वहीं राजस्थान के सिरोही में एक अनियंत्रित बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 42 बस यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 15 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। सिरोही में अंबाजी रोड पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुरभगला मोड़ के करीब यात्री बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। गनीमत रही कि नदी का जलस्तर कम था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि दुर्घटना के बाद फौरन बाद ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया और एक-एक कर घायल 42 यात्रियों को आबू रोड के राजकीय अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां से 15 को बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़ा। सभी यात्री हिम्मतनगर के बताए हैं, जो रामदेवरा दर्शन के बाद अंबाजी जा रहे थे। वहीं यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और बस की भिड़ंत में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यह एक्सीडेंट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है। घायलों को सैफई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने, एक कार और बस की भिड़ंत जिसमें फिलहाल 6 लोगों की मौत और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और दिल्ली के कराला इलाके में भीषण आग लग गई। कूड़े कचरे के ढेर में यह भीषण आग लगी है। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया है। भारतीय रेलवे अपने करोड़ों यात्रियों को एक और बड़ी सौगात देने वाली है। जल्द ही देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। इसका ट्रायल रन भी शुरू हो चुका है। चेन्नई स्टेशन और काटपाड़ी जंक्शन के बीच वंदे भारत मेट्रो का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। कल इसके ट्रायल रन के दौरान रेलवे सुरक्षा के चीफ कमिश्नर भी इसमें सवार थे। इस दौरान इस फुल AC ट्रेन ने 130 किलोमीटर की दूरी तय की। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक कोच में करीब 100 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। इसके अलावा इसमें 200 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि इसे 15 अगस्त से पहले आम जनता के लिए लॉन्च किया जा सकता है। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अब तक 3 पदक जीत चुके हैं।
और नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश में हैं। इस बीच खिलाड़ियों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। रिपोर्ट देखिए। पेरिस में भीषण गर्मी और उमस के चलते खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों को 40 पोर्टेबल एयर कंडीशनर मुहैया कराए हैं। इस सुविधा के बाद भारतीय खिलाड़ी काफी खुश हैं। हमें एसी प्रोवाइड किए गए हैं तो काफ़ी अच्छा है। मैंने थैंक्स भी किया है अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को, और अभी भी बोलना चाहूँगी कि सभी इंडियन एथलीट्स जिनको सबको एसी मिला है और सभी बहुत खुश हैं, और सबका धन्यवाद। दरअसल ओलंपिक खेलों के मुख्य आयोजन स्थल पेरिस और चैटर रॉक्स में तापमान काफी बढ़ गया है। भारत सरकार ने खिलाड़ियों की परेशानी को देखते हुए उनके कमरों को ठंडा रखने के लिए पोर्टेबल एसी मुहैया कराया। और ब्रिटेन के 15 शहर इस वक्त हिंसक प्रदर्शनों में झुलस रहे हैं। सोमवार को साउथपोर्ट में चाकूबाजी की एक घटना को लेकर हिंसा भड़की थी, जिसने पूरे मुल्क को सुलगा दिया है। ब्रिटेन में 3 बच्चों की हत्या के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन ने अब दंगे का रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ब्रिटेन के लिवरपूल की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों ने बाइक से जा रहे पुलिस वाले पर हमला किया। पुलिस वाले को लाठी डंडे और लात घूंसे से पीटा। पुलिस बैरिकेड तोड़कर कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं संडरलैंड में पुलिस घर घर जाकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करती दिखी। और चाकूबाजी की इस घटना के बाद ब्रिटेन के 15 शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति साउथपोर्ट की है। साउथपोर्ट के संडरलैंड में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को ही फूंक डाला। आखिर क्यों भड़के दंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन में दंगे की आग में सबसे ज्यादा झुलसा साउथपोर्ट का सुंदरलैंड। प्रदर्शनकारियों ने कई कार फूंक डाली। विरोधी प्रदर्शन करते हुए पुलिस से भी भिड़ गए। हाथों में ब्रिटेन का झंडा लेकर हिंसक प्रदर्शन करते रहे। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव हुआ। पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिससे प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और फिर देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो उठा। इस दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। एक जगह तो कार पलटाकर उस पर प्रदर्शनकारी खड़े होकर पुलिस को ललकारने लगे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों से मारपीट की और स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। अब समझिए साउथपोर्ट में दंगे क्यों भड़के। दरअसल प्रदर्शनकारी साउथपोर्ट के डांस स्टूडियो में 3 बच्चियों की हत्या को लेकर आक्रोशित थे। एक हफ्ते पहले डांस स्टूडियो में एक शख्स घुस आया था, जिसने चाकू से 3 बच्चियों को मार दिया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप सड़कों पर निकला और समूह विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद 15 शहरों में दंगा भड़क गया। साउथपोर्ट में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। सरकार की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिंसक भिड़ंत को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया है। देश की शांति के खिलाफ साजिश रची गई, जिसका जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। और अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश नाइजीरिया इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। हिंसा को काबू करने के लिए सेना तक को शहर की सड़कों पर उतरना पड़ा है। लाख कोशिशों के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं।
सवाल यह है कि नाइजीरिया के सुलगने की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में डिटेल से आपको समझाते हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, सड़कों पर सेना की गाड़ियां हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर है। कोशिश है किसी तरह गुस्साई अवाम को काबू करने की। ये तस्वीरें नाइजीरिया की जो दंगों की आग में सुलग रहा है, जल रहा है। बीते कई सालों से भूख, गरीबी और महंगाई से जूझते नाइजीरिया के लोगों को आज गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस की तस्वीरें हैं, जहां 1 अगस्त के दिन लोग सड़कों पर उतर, हाथों में तख्तियां थी और जुबान पर सरकार विरोधी नारे। लोगों के सिर्फ एक ही मांग थी, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, नाइजीरिया की सरकार को बर्खास्त किया जाए। देखते ही देखते ये विरोध की आग लागोस से होते हुए दूसरे शहरों में भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ जगहों पर पुलिस ने आम लोगों पर गोलियां भी चलाई, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे लोग दौड़ रहे हैं और पुलिस गोलियां चला रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सेना को सड़कों पर उतारा गया है। पुलिस का दावा है कि नाइजीरिया में IMN ग्रुप ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है, जो देश की संपत्ति को आग के हवाले कर रहा है। पुलिस और सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन सच यही है कि महंगाई और भूख से जूझता नाइजीरिया अब हिंसा की आग में चल रहा है। सड़कों पर उतरे लोगों का साफ साफ कहना है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।